साल था 1929। दुनिया डर के साए में देख रही थी। एक ऐसी जंग शुरू हो गई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दूसरा विश्व युद्ध, एक भयानक तबाही जिसने देशों को अपनी चपेट में ले लिया और इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। यूरोप के चहल पहल भरे शहरों से लेकर प्रशांत महासागर के दूर दराज द्वीपों तक दुनिया का कोई भी कोना इस युद्ध की विनाशकारी पहुंच से अछूता नहीं रहा। ये सिर्फ देशों के बीच की जंग नहीं थी, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। आजादी और अत्याचार के बीच टक्कर थी। लाखों सैनिक और नागरिक इस जंग की चपेट में आ गए। ये उनकी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो दर्शाती है मुश्किल समय में इंसान का हौसला कैसे बना रहता है। इस युद्ध को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। इस युद्ध के बीज पहले विश्व युद्ध के बाद बोए गए थे। वर्साई की संधि, जिसका मकसद शांति स्थापित करना था, उसी ने नफरत और अस्थिरता को जन्म दिया। जर्मनी, जो भारी भरकम हर्जाना और भौगोलिक नुकसान से दबा हुआ था, चरमपंथी विचारधाराओं की जमीन बन गया। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी का उदय राष्ट्रवादी उन्माद और आर्थिक तंगी से प्रेरित था, जिसने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। इसी दौरान इटली में ताकत और राष्ट्रीय पुनरुत्थान का वादा करते हुए बेनिटो मुसोलिनी का फांसीवादी शासन सत्ता में आया। पूर्व में साम्राज्यवादी जापान विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर सैन्य आक्रमण के रास्ते पर चल पड़ा। दुनिया, जो अभी भी एक युद्ध से जूझ रही थी, एक और युद्ध की तरफ नींद में चल रही थी। नाजी जर्मनी ने 1 सितंबर 1929 को पोलैंड पर हमला किया। जर्मनी की इस हरकत से कई घटनाएं घटी। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जर्मन सेना की ब्लिट्जक्रेग रणनीति से पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस जर्मनी के कब्जे में चले गए। जर्मनी, इटली और जापान ने यूरोप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नाजी झंडा जीते हुए देशों पर लहरा रहा था। 1941 का साल इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 7 दिसंबर को जापान ने हवाई के पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। स्टेलिनग्राद की लड़ाई इच्छा शक्ति की भीषण परीक्षा बन गई। सोवियत लोगों ने नाजी आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी। जून 1940 में मित्र देशों की सेनाओं ने नॉर्मंडी पर आक्रमण शुरू किया। इस साहसिक अभियान ने यूरोप में एक दूसरा मोर्चा खोल दिया। भाग 5, जीत और तबाही, युद्ध की समाप्ति और परमाणु बम। जैसे जैसे मित्र देशों की सेनाएं आगे बढ़ीं, नाजी शासन ढह गया। शहर खंडहर में पड़े थे, जो युद्ध के क्रूर कहर का प्रमाण थे। 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध जारी रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी सेनाओं के भयंकर प्रतिरोध का सामना करते हुए हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बमों का उपयोग करने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया। तबाही अकल्पनीय थी, जिससे हजारों लोग मारे गए। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध समाप्त हो गया। दुनिया थकी हुई, लेकिन राहत मिली, ने पुनर्निर्माण की लंबी प्रक्रिया शुरू की। भाग 6, एक बदली हुई दुनिया, युद्ध के बाद और विरासत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। लाखों लोग मारे गए, जो युद्ध की अथक हिंसा के शिकार हुए। शहर खंडहर में पड़े थे, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं और परिवार बिखर गए थे। युद्ध के जख्म बहुत गहरे थे। इस वैश्विक संघर्ष की राख से एक नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था, जिसकी नींव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों पर रखी गई थी। इसका मिशन भविष्य के युद्धों को रोकना और एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करना। युद्ध ने भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के एक नए युग की शुरुआत भी की। शीत युद्ध। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जो कभी सहयोगी थे, महाशक्तियों के रूप में उभरे, एक वैचारिक संघर्ष में बंद हो गए, जिसने 20वीं सदी के उत्तरार्ध को आकार दिया। भाग 7, शांति की कीमत, सीखे गए सबक और आगे का रास्ता। द्वितीय विश्व युद्ध अच्छाई और बुराई दोनों के लिए मानवीय क्षमता की कठोर याद दिलाता है। यह हमें अनियंत्रित आक्रामकता के विनाशकारी परिणामों, कूटनीति के महत्व और शांति की नाजुकता का पाठ पढ़ाता है।
इस युद्ध से सीखे गए सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। हमें किए गए बलिदानों को याद रखना चाहिए, मरने वालों की स्मृति को सम्मानित करना चाहिए और ऐसी अत्याचारों को फिर कभी न होने देने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। शांति का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह एक ऐसा मार्ग है जिसे हमें चुनना ही होगा। संवाद को अपनाकर, आपसी समझ को बढ़ावा देकर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को कायम रखकर हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां युद्ध कोई विकल्प न हो, बल्कि एक दूर की स्मृति हो। भाग 8, मानवीय क्षति, हानि, साहस और लचीलेपन की कहानियां। द्वितीय विश्व युद्ध केवल सेनाओं और विचारधाराओं का टकराव नहीं था, यह लाखों व्यक्तियों के लिए एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव था। जीवन के सभी क्षेत्रों के सामान्य लोगों को असाधारण परिस्थितियों में डाल दिया गया। उनका जीवन संघर्ष से हमेशा के लिए बदल गया। हमें उन सैनिकों को याद है जो दूर के युद्ध के मैदानों में बहादुरी से लड़े थे, उन नर्सों को जिन्होंने घायलों की देखभाल की थी, उन परिवारों को जिन्होंने अलगाव और नुकसान सहा था। साहस, लचीलापन और बलिदान की उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। हमें प्रलय की भ्रंशंतियां, नाजी शासन द्वारा 60 लाख यहूदियों की व्यवस्थित नरसंहार को कभी नहीं भूलना चाहिए। अद्वितीय बर्बरता का यह कार्य घृणा, पूर्वाग्रह और उदासीनता के खतरों की कठोर याद दिलाता है। भाग 9, तकनीकी प्रगति, रडार से परमाणु युग तक। द्वितीय विश्व युद्ध अभूतपूर्व तकनीकी नवाचार के लिए एक उत्प्रेरक था। युद्ध की मांगों ने विमानन, चिकित्सा और संचार जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की। उदाहरण के लिए, रडार के विकास ने युद्ध में क्रांति ला दी, जिससे मित्र देशों की सेनाओं को हवाई युद्ध में एक महत्वपूर्ण लाभ मिला। युद्ध ने परमाणु युग की शुरुआत भी की, मानवता के लिए गहन निहितार्थों के साथ एक विकास। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के इस्तेमाल ने इस नई तकनीक की विनाशकारी शक्ति को प्रदर्शित किया, जिससे युद्ध और उसके परिणामों की हमारी समझ हमेशा के लिए बदल गई। जबकि इन तकनीकी प्रगति ने महत्वपूर्ण बदलाव लाए, उन्होंने विज्ञान के उपयोग और वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी के बारे में गहन नैतिक प्रश्न भी उठाए, जो तेजी से उनकी खोजों से आकार ले रही दुनिया में है। भाग 10, गृह मोर्चा, नागरिकों पर युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध ने नागरिकों के जीवन को गहराई से छुआ। राशनिंग जीवन का एक तरीका बन गया। परिवारों ने विदेशों में सेवा कर रहे प्रियजनों की अनुपस्थिति का सामना किया। महिलाओं ने कारखानों और शिपयार्ड में कदम रखा। युद्ध का बच्चों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भाग 11, एकजुट दुनिया, संयुक्त राष्ट्र का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही राष्ट्र तबाही से जूझ रहे थे और भविष्य के संघर्षों को रोकने का प्रयास कर रहे थे, आशा की एक किरण उभरी, संयुक्त राष्ट्र। 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कूटनीति और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। 50 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने इसके मुख्य सिद्धांतों को रेखांकित किया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और सभी के लिए सामाजिक प्रगति और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने इस बात की मान्यता का प्रतिनिधित्व किया कि वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक समाधानों की आवश्यकता है और यह कि संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग ही अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया का एकमात्र मार्ग है। भाग 12, फिर कभी नहीं, अतीत को याद रखना, भविष्य को आकार देना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 75 साल बाद भी इस वैश्विक संघर्ष की गूंज रही है। मानव इतिहास के इस काले अध्याय से सीखे गए सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। हमें किए गए बलिदानों, खोए हुए जीवन और सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। अतीत को याद करके हम मरने वालों की स्मृति का सम्मान करते हैं और एक बेहतर भविष्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। जैसे ही हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता को सहन करने वालों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प से प्रेरणा लें। आइए हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करें जहां शांति बनी रहे, जहां संवाद विभाजन की जगह ले
और जहां युद्ध की भयावहता इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाए, जिसे दोहराया न जाए।